प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों को जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। मैं एक ब्राह्मण परिवार में आंध्र प्रदेश में मैं पैदा हुआ। बचपन से लेके जब तक मैं मेरा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया था, मैं कई सारे चीज़ों में परमेश्वर को जानने के लिए मैंने ढूंढा। कई सारे अवस्थाओं के अंदर से मैं गुजरा। इसके बीच में मैं यीशु मसीह को कैसे जाना, इस जर्नी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा परिवार में मैं पैदा हुआ। मेरा पिताजी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में काम करते थे। बचपन से हमारा घर में पूजा पाठ होता था और हम कई सारे हिंदू किताबें बचपन से पढ़े। भगवद गीता, वेदा, उपनिषद, हर चीज़ें जो है हमारा घर में पढ़ाई होता था। लेकिन मेरा जीवन में जब मैं जवानीपन में आया था, उस समय जवानीपन का अवस्था के अंदर कई चीज़ों के अंदर मैं फंसा हुआ था। लेकिन मैं जानना चाहता था परमेश्वर कैसे मुझे मदद करेंगे इन चीज़ों से। मैं ये प्रॉब्लम्स के अंदर से बाहर निकलने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया था। योगा किया था, मेडिटेशन किया था, ध्यान, कुंडलिनी योगा, कई सारे चीज़ मैंने किया था। मैं कई सारे किताबें पढ़ा, ध्यान करता था। हर दिन रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं मेडिटेशन में बैठ के मैं ध्यान करता था। लेकिन मेरा हृदय के अंदर जो परेशानियां था, मेरा हृदय के अंदर जो विचार थे, बुरे विचार थे, इन सब चीज़ों से मुझे बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत कोशिश किया। ऐसा एक समय था जहाँ पे मैंने अ, तकरीबन 3 महीना उपवास करके ध्यान किया था। लेकिन मेरा जीवन में इन चीज़ों से विमुक्ति नहीं मिला। उस समय मेरा दोस्त ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया था और उन्होंने बताया है कि पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह आपका जीवन में पवित्रता देगा और परमेश्वर आपका हृदय को पूरा तरह से बदल के एक नया हृदय देगा करके। और उन्होंने और एक बात बताया कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, बात करने वाला परमेश्वर है। बचपन से मैंने कई सारे जगह में मैंने परमेश्वर के बारे में सुना था, लेकिन ये विषय कि परमेश्वर बात करता है मनुष्यों के साथ, मैंने कभी नहीं सुना था। ये नया चीज़ था कि मैंने सुना परमेश्वर बात करता है। मैंने उससे पूछा, क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ बात करेगा? तो उसने बताया, जरूरी अगर आप पूरा हृदय के साथ प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह आपके साथ बात करता है। यीशु जीवित परमेश्वर है। मैंने बताया, अगर जीवित परमेश्वर मेरे साथ बात करेंगे, मैं मेरा जीवन में इस परमेश्वर के पीछे मैं जलूंगा। तो उस समय मैं 3 दिन उपवास रखे एक जगह में बैठ के प्रार्थना कर रहा था। मैंने बताया, प्रभु आप कौन है करके मुझे पता नहीं है, मुझे आप कौन है करके आप बताइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप मेरे से बात कीजिए। मेरा दोस्त ने बताया है कि जीवित परमेश्वर बात करेगा, जीवित परमेश्वर मेरा जीवन को बदल सकता है करके। तो जब मैं 3 दिन उपवास रख के एक जगह प्रार्थना कर रहा था अकेला, उस समय यीशु मसीह तीसरा दिन रात को मेरे सामने आके मेरे साथ बात किया था। एक दर्शन में परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया है।
बाइबल से कुछ वचनों को लेकर प्रभु ने बताया है कि मैंने तुम्हारा पापों को क्षमा किया है, मैंने तुम्हारा पापों को पूरा तरह से एक जैसा हिम के समान मैंने उनको साफ किया है। मेरा लहू के द्वारा मैंने तुमको पवित्र बनाया करके यीशु ने मेरे साथ बात किया। उस दिन मेरा हृदय हल्का हो गया था। उस दिन मेरा हृदय के अंदर जितना भी बोझ था, हर एक बोझ निकल गया है। बुरे विचार जो मेरा मन में आते थे, वो बुरे विचार पूरा तरह से निकल चुके थे। बुरे आदतें जिनमें मैं फंसा हुआ था कई साल, वो सब बुरे आदतों से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, मुझे एक नया जीवन दिया है। मुझे समझ में आया है जिस परमेश्वर के साथ मेरा मुलाकात हुआ है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो असाधारण परमेश्वर है करके। उस दिन से आज तक तकरीबन अभी 25 साल हुआ है। हर एक दिन परमेश्वर मेरे साथ बात करते हैं। जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे साथ बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर इस दुनिया में और कोई नहीं है जो हमारे साथ बात करता है, जो हमारा हृदयों को जानता है, जो हमारा हृदयों को जांचता है, हमारा परेशानियों को जान के हमारा परेशानियों के लिए अपना जीवन दिया है और हमको मुक्ति दिया है। वचन कहता है कि हमारा पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपना जीवन दिया है। पाप के वजह से हमारा जीवन में सजा जो मिलना था, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है। क्रूस के ऊपर यीशु मेरा और आपका और पूरा दुनिया का पापों के लिए अपना जीवन दिया है। यीशु मसीह हमारा पापों का सजा यीशु क्रूस के ऊपर लिया है। और यीशु जब हमारा पापों का सजा उठाया है, आज जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन में हम मुक्ति पाते हैं। मेरे बदले, आपके बदले क्रूस के ऊपर यीशु ने अपना जीवन दिया है। जहाँ पे हमको हमारा पापों के लिए जीवन देना था, वहाँ यीशु मसीह हमारे लिए अपना जीवन दिया है। जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करता है, वो अपना पापों का सजा से, पापों से मुक्ति पाता है। उसको एक नया जीवन मिलता है। उस व्यक्ति को उस दिन से लेके परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार मिलता है। यूहन्ना का सुसमाचार 1:12 में लिखा गया है कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो परमेश्वर का संतान बनता है। तो जिस दिन हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उस दिन से हमारा रिश्ता स्वर्ग से एक नया तरीके से बनता है। स्वर्ग हमारे सामने खुल जाता है। यीशु मसीह ने बताया, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सच्चाई हूं। और जब मैं हिंदू धर्म में था, मैं प्रार्थना करता था, असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतम गमया। बोले तो प्रभु मुझे बुरा मार्ग से लेके अच्छा मार्ग के अंदर चलाओ। तमसोमा ज्योतिर्गमया, बोले तो प्रभु मुझे अंधकार से मुझे ज्योति के अंदर लेके आइए। मृत्योमा अमृतम गमया, बोले तो मृत्यु से लेके जीवन तक मुझे लेके जाइए। लेकिन यीशु मसीह ने बताया है, जो मार्ग के लिए तुमने प्रार्थना किया है, वो मार्ग मैं हूं। जो जीवन के लिए तुम देख रहे हो, वो जीवन मैं हूं। जो सच्चाई के लिए तुम ढूंढ रहे हो, वो सच्चाई मैं हूं। दुनिया का रोशनी मैं हूं। जो अंधकार से रोशनी के अंदर मुझे लेके आओ करके तुमने प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना का उत्तर मैं हूं। जब मैंने बाइबल में ये वचन पढ़ा है, मुझे समझ में आया, जिन प्रार्थनाएं मैंने बचपन से लेके कई साल मैंने किया था, उन प्रार्थनाओं का उत्तर यीशु मसीह है। तो जब मैं यीशु मसीह के पास आया था, मेरा जीवन पूरा तरह से बदल चुका है। यीशु जीवित परमेश्वर है। यीशु बात करने वाला परमेश्वर है। यीशु के ऊपर जितने लोग विश्वास करते हैं, उनका जीवन पूरा तरह से
बदल जाता है। मृत्यु से लेके अनंत जीवन तक परमेश्वर हमको लेके जाता है। जिस अनंत जीवन के लिए, जिस मोक्ष के लिए हम तरसते हैं, जिस मोक्ष के लिए हम प्रार्थना करते हैं और इंतजार करते हैं, वो मोक्ष, वो एटर्नल लाइफ, वो अनंत जीवन, वो नित्य जीवन यीशु मसीह के अंदर है। और जितने लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनको वो अनंत जीवन यीशु देता है। तो आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, यीशु मसीह के पास अगर आप आके यीशु के ऊपर अगर आप विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपका हृदय के अंदर आएंगे, प्रभु आपको एक नया जीवन देंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका हृदय के अंदर आएंगे। यीशु ने बताया है कि जो कोई विश्वास के द्वारा मेरे पास आके मुझे बुलाएंगे, मैं उनका हृदय के दरवाजा के सामने आके मैं खटखटाता हूं। मेरे लिए कोई अपना दरवाजा खोलेगा, हृदय का दरवाजा, मैं उसका हृदय के अंदर आके वास करता हूं करके परमेश्वर ने बताया है। आज यीशु आपका हृदय का दरवाजा का सामने खटखटा रहा है। यीशु कहते हैं, क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे? अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका हृदय के अंदर आके आपको एक नया जीवन देंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप मेरे लिए, मेरे बदले क्रूस के ऊपर अपना जीवन दिया है। प्रभु, आज मेरा पापों से मुझे छुड़ाइए। मेरा जीवन में जितना भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुझे छुड़ाइए प्रभु। प्रभु, मैं अपना जीवन पूरा तरह से आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आपने बताया है, जब मैं आपके पास आता हूँ, विश्वास से मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा हृदय के अंदर आप आएंगे करके। प्रभु, आज मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरा हृदय के अंदर आके वास करेंगे। यीशु, मेरा हृदय के अंदर आइए, मुझे एक नया जीवन दे दीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने विश्वास के द्वारा यह प्रार्थना किया है, यीशु जरूरी आपका प्रार्थना सुना है और यीशु आपका हृदय के अंदर आए हैं। आज से आपका जीवन बदल गया है। आज से आपको एक नया जीवन मिला है। परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, प्रभु आपको चलाएंगे, प्रभु आपके साथ रहेंगे, आपके साथ बात करेंगे। प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।